वर्णन हुआ। श्रीमद् भागवत में पहले षष्ठी वर्णन आया है। आदिशक्ति दुर्गा मैया जो थी तो उन्होंने अपने बाएं हथेली पर नजर दौड़ाई। क्यों? क्योंकि औरत का अंग बायां वाला शुद्ध होता है और पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है। भगवान सुखदेव जी मुनि कह रहे हैं, परीक्षित जिस वक्त दुर्गे मैया ने अपने बाएं हथेली पर नजर दौड़ाई तो एक बालक उत्पन्न हुआ। जब पुत्र आज उत्पन्न हो गया तो उस बालक ने आज मां से कहा मां, मेरे लायक जो भी आज्ञा है आप हमें दो, मैं तुम्हारी कौन सेवा करूं। दुर्गे मैया ने बतलाया, कहा बेटा तुम एक काम करो, मैंने तुमको आप अपने शरीर से मैंने तुमको आज हथेली पर प्रकट किया है, तो तुम एक काम ये करो कि मेरे शरीर से सहायता लेकर और इस सारे संसार का निर्माण करो। बालक ने सोच लिया तो बड़ा घिनौना काम हो जाएगा, इतना बड़ा गलत काम हो जाएगा कि इन्होंने मुझे आज प्रकट किया है और इन्हीं से मैंने अगर सृष्टि रचने के लिए मैंने अगर सहायता लिया तो ये पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाए। तो उस बेटे ने इनकार कर दिया और जैसे उस बालक ने इनकार किया तो दुर्गा मैया ने आज जब दोबारा फिर उस पर नजर दौड़ाई तो बालक भस्म हो गया। बालक जब भस्म हो गया, दोबारा आज जब भस्म हो गया तो फिर दुर्गे मैया ने आज बालक को प्रकट किया। वो भी आज उससे भी कहा कि तुम सृष्टि रचने के लिए कार्य करो, उसने भी मना कर दिया। जब उसने भी आज मना कर दिया तो आज उसको भी मैया ने भस्म कर दिया। और तिबारा जब वो बालक उत्पन्न हुआ तो तिबारा उस बालक से जब प्रार्थना किया कि तुम मेरे शरीर से सहायता ले लो, सारे संसार का निर्माण करो, सृष्टि निर्माण करो। बालक ने हुंकारी भर दिया, कहा ठीक है मां, मैं सृष्टि तो रचूंगा लेकिन एक शर्त है। कहा कौन शर्त? कहा शर्त यही है कि जो हम तुमसे वरदान मांगे आपको देना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है वरदान दूंगी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। उस बालक ने कहा पहला वरदान तो ये हमको दे दो कि जो तुमने दोनों बच्चों को तुमने भस्म किया है पहले, इनको आज जीवन दान दे दो, पुनः जीवित हो जाए। दुर्गा मैया ने कहा ठीक है एवं तो वो बालक आज जीवित हो गए, जीवन दान मिल गया। कहा दूसरा वरदान क्या है? बालक ने आज दूसरा वरदान मांग लिया और कहा हे मां, दूसरा वरदान हमको ये दे दो कि जो तुमने अपने नेत्रों से दोनों बालकों को तुमने भस्म किया है वो आज वो तीसरा नेत्र हमें दे दो। तो आज जो है वो तीसरा नेत्र उस बालक को मिल गया। तो वही हो गए भोले बाबा और वही आज पहल बालक को जो प्रकट किया तो वही ब्रह्मा और विष्णु महेश हुए, तीन देव हो गए। और वही भोले बाबा ने उन आज जो है अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया, कामदेव को भस्म कर दिया। जब तीसरा नयन उघारा, 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 चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भोले बाबा ने आज तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया बिटिया। और वही भोले बाबा ने तीसरे नेत्र से आज जो है भस्म किया। वही जब भगवान राम का अवतार हुआ, राम का अवतार जब हुआ चैत का महीना और दोपहर का समय, और वही भगवान राम जब बड़े भय और जब भगवान राम जानकी के साथ में
ब्याह करने के लिए भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और अयोध्या से जब बारात आई और वही आज उसी सफेद घोड़े पर भगवान राम विराजित हुए। तो घोड़ा कोई और नहीं है, घोड़ा वही है जिसको आज कामदेव को भस्म किया था। भगवान राम का उसी घोड़े पर आज सवार हैं और भगवान राम की उस बारात में भोले बाबा भी आज चल रहे। ऐसे भगवान राम जी घोड़े पर विराजित हैं और इधर भोले बाबा और भगवान ब्रह्मा जी चल रहे हैं संगे संग। राम जी आज घोड़े पर सवार हैं। जब राम जी घोड़े पर सवार हैं तो घोड़ा कोई वार नहीं देख रहा, भोले बाबा वार देख रहा है। बेर बेर भोले बाबा की ओर देख रहा है। किसी ने पूछा, घोड़ा से पूछा, तुम एक बात बताओ, तुम कोई किसी की ओर नहीं देख रहे, तुम इस भोले बाबा की ओर काहे को देख रहे हो? घोड़े से आवाज आई, इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इनके हम पहले साधु थे, और इन्होंने भस्म किया था। तो किसी ने पूछा, भगवान ब्रह्मा जी बोले तुमको अभी भस्म कर सकते हैं। उस घोड़े से आवाज आई कि अब तुम भस्म नहीं कर पाओगे हमको राम। कहा क्यों? भोले बाबा आप हमको तुम भस्म नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की जिंदगी की लगाम पहले आज किसी के हाथ में नहीं थी। अभिमान था हमको, और आज मेरे जीवन की लगाम मेरे भगवान के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। भगवान राम मेरे शरीर पर विराजित हैं। अभी दोपहर में कथा हम बता चुके हैं कि जब अर्जुन का बहुत मन हुआ कि लाओ मैं इस बाण को मारूं और द्रौपदी के संग में मैं ब्याह करूं, तो भगवान कन्हैया ने यही कहा था कि हे अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम धनुष बाण उठाओ और सिर्फ उठाओ। तो अर्जुन बोले निशाना चूक गया तो नागर बन पाया तो इस समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी प्रभु। भगवान कन्हैया बोले बेइज्जती होएगी जब जब तुम्हारी रक्षा हम न कर पाए, तब तुम सिर्फ धनुष बाण उठाओ और आज सिर्फ उठाओ तुम, निशाना तो हम मारेंगे। और यही हुआ। करहु सदा तिन की रखवारी, 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 करहु सदा तिन की रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। आज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इनका अवतार हुआ। ध्यान देना, सृष्टि रचने के कई कारण हैं, कई प्रमाण हैं। जब भगवान, एक तो कारण यू हो गया, दूसरा कारण ये है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी लेटे हुए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्षीर सागर में जब भगवान विराजित हुए तो लक्ष्मी मैया चरण दबा रही, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही। भगवान ने माया को बुलाया, माया आई। माया ने कहा बताओ भगवान का आदेश है, और जो आप हमें आदेश करो मैं आपकी आज्ञा से उद्धार करूंगी। विष्णु भगवान बोले आज्ञा यही है कि जाओ तुम सृष्टि रचो। तो माया सृष्टि नहीं रचती है। जब माया सृष्टि नहीं रचती है, माया त्रिगुणों को फैलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जब जाना कि ये माया बड़ा लीला दिखा रही है तो भगवान ने श्राप दे दिया, और भगवान ने कहा जाओ माया तुम बहुत बदनाम रहोगी, इतना बदनाम रहोगी कि जरा भी अगर तुम्हारे में कोई आदमी ज्यादा लिप्त हुआ, मैंने अभी दोपहर में भी बता चुका हूं, माया खराब नहीं है। माया में रहते हुए गुरु और ब्राह्मण और भगवान का ध्यान करते हुए अगर आदमी चल रहा है तो माया खराब नहीं ना, माया खराब नहीं है। क्योंकि उस माया में पड़े हुए जीव को अगर भगवान ब्रह्म से लगाव है
और माया में भी पड़ा है, तो उसमें कोई हानि नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने विभीषण से यही कहा है कि हमारे संग में अयोध्या मत चलो विभीषण, करे हूं कल्प भरी राज तुम मुहि सुमिरो मन माही, पुण्य मम धाम जय हो जहां संत सब जाए। इसलिए त्यागो ना। विभीषण जी ने भगवान से कहा प्रभु तो आप जा रहे हो अयोध्या और यह कह रहे हो कि संग चलो ना, तो बड़े भाई के जो सोना चांदी हीरा मोती जो लंका में धरे हैं, ये सब अधर्म के कमाई है, अधर्म है। इसीलिए रामायण में देखिएगा भगवान राम जब अयोध्या की ओर जाने लगे तो विभीषण जी ने कहा किया तुरंत आज ऊपर विमान पर चढ़ करके सारी लंका की जितनी मोहर असरफियां हीरा जवाहरात हैं सब कपड़ा लत्ता तक का आज लुटा दिया। भगवान बोले विभीषण ये लुटा कह रहे हो? विभीषण बोले मेरे 10-15 राजा रावण की गलत की कमाई है, इसलिए मैं इसको नहीं रखूंगा प्रभु। अब अगर ये गलत की कमाई और ये हीरा जवाहरात में अगर मैं पड़ गया तो प्रभु मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए प्रभु आपका भजन करूंगा बस। आज भगवान विष्णु ने माया को श्राप दे दिया। इधर भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल हुआ, और जब कमल का फूल भगवान विष्णु जी की नाभि से हुआ तो दुनिया को मालूम है कि नाभि से जब कमल का फूल हुआ तो उसी से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। अब ब्रह्मा जी का अवतार तो हो गया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के पास में आकाशवाणी आई, अहम ब्रह्मा यत् पुरीयातो हो यस्सो हो यत्रा सृष्टि भवत। ब्रह्मा जी सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी मैंने तुमको इसलिए प्रकट किया है कि तुम सृष्टि रचो। अब ब्रह्मा जी बेचारे इसी कमाए कि पता नहीं कौन आवाज दे रहा है, आवाज पता नहीं कौन दे रहा, क्योंकि हुआ दिखा तो कोई रहा नहीं है। सारा संसार भाई भी स्त्री पुरुष तो प्रगटे नहीं है, पूरा संसार जलमग्न है। जब भगवान ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया तो फिर आवाज आई ब्रह्मा जी सृष्टि रचो। तो भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि कहाँ रचे, पहले यूं देखे यह जड़ कहां से आई, यह जड़ कहां से आई, पैदा कहां से भय। हमको आपको मालूम है, ये तो मालूम है कि पुराने फलाने के लड़का हैं, फलाने पुरखा का हमारे यू नाम है, और जब तुमको अपने पुरखन का, अपने पिता, अपने परबाबाओं को भी नहीं तुमको मालूम है तो इसका मतलब तुमको कुछ नहीं मालूम है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार लगाया कि ये आज जड़ कहां से आई है। भगवान ब्रह्मा जी उस जड़ का पता लगाना प्रारंभ कर दिया। जड़ का पता लगाते लगाते भगवान ब्रह्मा जी को कई वर्ष हो गए, ऊपर से नीचे आवे, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से फिर नीचे आवे, लेकिन जड़ का पता नहीं लगा। जब जड़ का पता नहीं लगा तो भगवान ब्रह्मा जी के पास फिर आकाशवाणी हुई, ए ब्रह्मा जी सृष्टि रचो। भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे अब सृष्टि नहीं रचे, पहले भी एक काम करे, क्या? तपस्या करे, करूंगा तपस्या। तो भगवान ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। इनको लिखा है भगवान ब्रह्मा जी को तपस्या करते करते भी कई वर्ष हो गए, बरसन हो गई, लेकिन आज जो है हासिल नहीं हो पाया। हासिल यही हुआ एक सिर मिला, एक सिर, पांचवा सिर बड़ा अहंकारी है तो विष्णु भगवान ने काट डाला। फिर आकाशवाणी हुई, ए ब्रह्मा सृष्टि रचो। तो भगवान ब्रह्मा जी बड़ा जब हार ही गए तो भगवान ब्रह्मा जी ने 4 लड़कन को प्रकट किया, 4 पुत्रों का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया। प्रथम रचे सना, प्रथम रचे सना, कहा देव बारा, सनक सनंदनो सनत कुमारा, सनक सनंदनो सनत कुमारा। सुनत सनंदन सनत कुमारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। प्रथम रचे सना, कहा
कुमारा प्रथम रचे विष्णु महादेव बारा भगवान ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों का निर्माण कर दिया। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। 4 पुत्र जब प्रकट हो गए तो चारों लड़कन को जब प्रकट किया तो भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे ला इनको वरदान पूछ ले। उन चारों से पूछने लगे भगवान ब्रह्मा जी तुम्हारी क्या इच्छा है, जौन इच्छा हो तो उन वरदान मांगो। चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा जौन मांगे आप देहू, कहा बिल्कुल काच है। तो चारों ने भगवान से कहा प्रभु जानते हो हमको इतना वरदान दे दो प्रभु। वो बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु इतना वर दो, प्रभु इतना वर दो। वो बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु के यशमा सने रहे। प्रभु ही के यशमा सने रहे। और माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा इतना वरदान दे दो महाराज। देखे में आदमी यूं देखा है कि हाय लड़का है, छुआट है, बच्चा है, बालक है, छोटा है, लेकिन सबके बाप के बाप होए हम। इतनी बड़ी विद्वता अंदर होवे कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। हिंदू समाज के आदमी की बड़ी दुर्भाग्य है। हिंदू हम तुम्हां जरूर, बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। 20 वर्ष का लड़का होवे, आजकल आदमी 30 वर्ष का हिंदू का लड़का होवे उसको तमीज नहीं है कि कथा में लोग यूं देखें कि यूं छोटा सा लड़का है, बच्चा है, लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। दुनिया में कोई ऐसी चीज न होवे जो हमको मालूम न होवे। और इतना वरदान दे दो प्रभु। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जाओ ये मस्त, तुमको हम ये वरदान दे रहे। भगवान ब्रह्मा जी से और कहा महाराज माया मोह से बिल्कुल दूर रहे, माया मोह ममता से बिल्कुल दूर रहे। भगवान ब्रह्मा जी बोले जाओ यह तुमका वरदान दे रहे। तब तक भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ बिनुनियों पर पसीना आया, और उस पसीने को जब आज भगवान ब्रह्मा जी ने रगड़ा तो एक बालक उत्पन्न हुआ मैल से। भगवान ब्रह्मा जी के आज रगड़ने से एक बालक उत्पन्न हो गया, और उस बालक का नाम पड़ा रुद्र जी। रुद्र जी का जब अवतार हो गया तो भगवान ब्रह्मा जी बड़ा खुश हो गए कि कोई बात नहीं, 4 पैदा किए न कि फिर बाबा 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक रहा। भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? रुद्र ने कहा पिताजी इतनी इच्छा हमको, इतना वरदान दे दो जौन तुम करते हो यह हम हूं करे। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले जब जौन हम तो सृष्टि रचयिता हैं और इसीलिए हम यह धराधाम पर आए हैं, तो तुम हो रचो सृष्टि। तो रुद्र जी ने कहा किया जितने भूत प्रेत डियाकनी साकनी जीव जंतु सब कुछ आज प्रकट करने लगे। जब जीव जंतु भूत प्रेत इत्यादि जब प्रकट करने लगे तो भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, अरे भगवान ब्रह्मा जी बोले गजब होगा, का रचाया है भूते प्रेत अगर प्रकट हो गए संसार में तो रखबे नहीं करिए कुछ, इसलिए एक काम करो तुम यूं न रचो। तो रुद्र जी बोले पिताजी हम क्या करें? का तुम सृष्टि के अगर योग्य बनना है तो तुम एक काम करो, तुम भगवान का भजन करो,
बिना कर्म किए तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। कर्म प्रधान विश्वराजी राजा, जो हो जस कीन तो तय फल पाता। सिया राम जय जय राम। बजाओ ताली। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तारी जब ज्यादा बजे हो तो झाड़ू वाड़ू कम लागत है। अब बिल्कुल वैसा मर लपेटे बैठे रहो तो और ज्यादा झाड़ू लागे। हाँ तारी बजाओ। और जो कोई ना बजा पाओ तो आगे जो कोई बैठो की पीठ बजाओ या दूसरे के। हाँ बजाओ। जो कोई ना बजाओ तुम वही बजाओ, वही तुम्हारे बजाओ। कर्म प्रधान विश्वराजी राजा, जो जन कीन तो तस फल पाता। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। कसके हाथ उठा दिया करो। हाँ बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। आज जो है सुखदेव जी मुनि कह रहे हैं कि आज रुद्र जी चले गए तपस्या करने। रुद्र जी जब तपस्या करने चले गए तो भगवान ब्रह्मा जी ने विचार लगाया अब का करो, अब कौन सा कार्य करो। अभी वो 5 नहीं गिन रहे क्योंकि वो तो चले गए तपस्या पर। इधर भगवान ब्रह्मा जी के पास फिर आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि रचो तो भगवान ब्रह्मा जी ने अब की नारद वत्री अंगिरा पोला पोलस्तु क्रतु भृगु बिटिया 10 ये और पहले वाले 4 दादा 10 ये और पहले वाले 4 तो 10 4 14 बालक हो ही गए। अब 14 हुई तो गए लेकिन 14 तेरे 15 नहीं हुई पा रहे, 16 नहीं हुई पा रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी बड़ा टेंशन पर है कि अब का की हो जाए। 10 ही प्रकट कर दिया और 4 हुई और रुद्र जी तो 14 एक 15 तेरे अब 16 नहीं हुई पा रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी अब सोचने लगे अब का किया जाए। तो भगवान के पास में फिर आकाशवाणी हुई। बोलो राजा राजा राम, बोल सीता सीता राम। बोल राजा राजा राम। बोल सीता सीता राम। बोल राजा राजा राम। बोलो सीता सीता राम, बोलो राजा राजा राम। बोलो सीता सीता राम, राजा राजा राम। बोलो सीता सीता राम, बोलो राजा राजा राम। बोल सीता सीता राम। बोल राजा राजा राम। बोल सीता सीता राम। बोल राजा राजा राम। बोल सीता सीता राम। बोल राजा राजा राम। बोलो शंकर भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान ब्रह्मा जी ने 10 बालकों को प्रकट किया, 4 वही और रुद्र जी 15 बालक हो गए। अब भगवान ब्रह्मा जी बड़ा चक्कर में पड़े। आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा जी सृष्टि रचो। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचो तो भगवान ब्रह्मा जी ने विचार ये लगाया और सोचने लगे कि एक काम करूं। क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने विचार लगाया। जब आकाशवाणी जब फिर कई बार आई तो ब्रह्मा जी ने विचार लगाया कि तेल के
बिना सूखा दीपक, तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है। तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार लगाया, कोई कपड़ा की बाती हो या रुई हो, अब मान लो उसको ऐंठ वैठ कहीं रगड़ रगड़ कहीं यहाँ ज्योति बनाओ, तो ज्योति अगर तुम सोचो कि लाओ यह इतना इसी तरह जला दे तो वो जलेगी नहीं, और जलिबो करी तो आधा एक घंटा तक का वो जल भी नहीं, आधा एक घंटा तो बड़ी दूर रही, वो 2 ही मिनट में फुस हो जाएगी, बरिबे नहीं करिए, बंद हो जाएगी। लेकिन ज्योत भी जलेगी कब? जब घी मिले या तेल मिले। ब्रह्मा जी ने विचार लगाया, स्त्री जब तक संसार में नहीं होएगी तब तक संसार चलने वाला नहीं है, संसार चलने वाला नहीं है। और ज्योत जल रही होवे, लेकिन उस ज्योति में अगर घी अगर पड़ जाए तो घी अगर पड़ जाए तो ज्योत बड़ी देर तक का जलती रहेगी। अब मान लो घी खत्म हो गया, इतना हो गए, अब अगर तेरे अंदर भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, भजन बिना नर सोहै वैसे, 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 नमक बिना बहु सब्जी जैसे, 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 नमक बिना बहु सब्जी जैसे। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, सब कुछ बनाओ, दुनिया के मान जन बिना नर सोई वैसे, नमक बिना बहु सब्जी जैसे। हाँ? दूध से घी जरूर निकला है, आंबे के पेड़ से आम निकला है, बिटिया आंबे के पेड़ से आम निकला जरूर है। आम की सीजन खत्म हो जाए, तुम सोचो आम की सीजन खत्म है, आम नहीं है, लाओ डार पकड़ के चबाए तो वह इतना लागी, उतना नहीं लागी। क्यों? वो कुदरत उस ब्रह्म ने जो बनाया है, जो प्रभु ने बनाया है, हा? आज जो है, क्योंकि वही सब जानता है और उसकी महिमा उसकी लीला वही जान सकता है जिनके ऊपर भगवान की दया है। इसीलिए भगवान राम जी आज जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए तो वाल्मीकि जी महाराज से आज भगवान पूछने लगे, गुरु जी ये बता हम रहे कहाँ? वाल्मीकि जी बोले, महाराज हम तो आपको जान गए कि तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ रहे। अरे तुम ऐसी कोई जगह है जहां पर आप ना हो प्रभु, ऐसी कोई जगह है जहां पर आप न हो। तो भगवान राम जी बोले वाल्मीकि जी से, कहा तो हमको पहचान गए? कहा महाराज पहचान गए। कहा सब जानते हैं? कहा नहीं महाराज सब नहीं जानेंगे। सोई जानाई जही देव जानाई, सोई जानाई जही देव जानाई, सोई जानाई जही देव जानाई, सोई जानाई जही देव जानाई। सब नहीं जानते हैं प्रभु, सब नहीं जानते हैं।
और जौन तुम्हारी महिमा जानता है वो दौड़ा चला आवते दौड़ा। सोई जानाई जही देव जनाई, सोई जानाई जही देव जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई जाही, जानत तुम्हारी हुई जाही, जानत तुम्हारी हुई जाई, जानत तुम्हारी हुई जाई। सोई जानाई सोई देव जनाई, सोई जानाई सोई देव जनाई, जानत तुम्हारी हुई जाई, जानत तुम्हारी हुई जाई। ज्योति की बात बता रहा हूं। घी निकला, दूध से ही घी निकला है, घी निकला है कब? जब भगवान ब्रह्मा जी वही सोच रहे हैं जब तक औरत नहीं होएगी तब तक सृष्टि चलने वाली नहीं है, सृष्टि चलने वाली नहीं है। आज जो है भगवान ब्रह्मा जी ने बाएं अंग से एक औरत को प्रकट किया और दाहिने अंग से पुरुष को प्रकट किया। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिख रहे हैं, सोयंभो मनो अरोसा तरोपा, सोयंभो मनो अरोसा तरोपा, सोयंभो मनो अरोसा तरोपा, सोयंभो मनो अरोसा तरोपा, जिनाते भाई नारो प्रसियनो पा, जिनाते भाई नारो प्रसियनो पा, जिनाते भाई नारो प्रसियनो पा, जिनाते भाई नारो प्रसियनो पा। धरती के पहल प्राणी यही उत्पन्न हुए थे, ध्यान देना थोड़ा। नाम क्या पड़ा? स्वयं मनु, और इनकी पत्नी का नाम पड़ा सतरूपा। स्वयं मनु, स्वयं मनु से हम तुम कौन बन गए ना? हम आप बन गए मनुष्य। भगवान हमका तुमका भेजा है इस मनुष्य बनाए के यहाँ को भेजा है, मनुष्य मनुष्य बना करके भेजा है। बने एक मिट्टी तेरे हो, हम ब्राह्मण बन गए, तुम पाल बन गए, कोई फलानी बिरादरी बन गए। मिट्टी एक लगी है, जैसे कुम्हार मिट्टी लावते हैं तो वैसे तो है नहीं कि चिलम बनावे तो औरी मिट्टी तेरे बनावे, घड़ा बनावे तो औरी मिट्टी तेरे बनावे। एक ही मिट्टी से चिलम बनी, एक ही मिट्टी से घड़ा बना, एक ही मिट्टी हम आपके लगी है, ध्यान देना। लेकिन वही मिट्टी से चिलम बनी और वही मिट्टी से घड़ा बना। तो जाट बैसाख अगर घड़े में पानी डाल दो तो खुदे ठंड रहते है, और जो कोई का पानी पीते है वही का करेज ठंड, करेजा ठंड रहते है। और वही मिट्टी की चिलम बनी है, रात दिन दंदका करते है, जो कोई पियते है वह पिए वाले तो देखा है हमारे खांस से धरे देते, पसुरी निकली जा रही, हड्डी प्याट के दिखा जा रही, लेकिन चिलम नहीं छूट रहे, चिलम नहीं छूट रही है, हाँ? चिलम नहीं छूट रही। दादी बाबा वार देख रही है का बाबा मारत ही का हमारी जान में लगावत हैं। कोई बात नहीं, अब तेरी की बुढ़ापक शरीर हो आएगा, छोड़ैया हो तो छोड़ दो, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। हम जानेंगे क्योंकि दादी बाबा वार देखने लगी। हाँ? तो एक उसी से हम आप मनुष्य बने गए। जब मनुष्य बन गए तो इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिख रहे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोरा दोरा लभा ग्रंथ निगावा,
बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए दोपहर में बताए थे थोड़ा हंसा करो, समझ रहे हो? हाँ, चाहे जवान हो चाहे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बाजे बाजे कुछ लोग जैसे लोग का कहे नाय भाई करम बढ़िया करो बैकुंठ हो, बैकुंठ जाक ऊपर बैकुंठ, यू हम लोग कहते हैं ऊपर बैकुंठ, बैकुंठ एककुंठ नहीं है, नरक बैकुंठ सब ही है। और अगर बैकुंठ है तो बैकुंठ में सारी सुख सुविधा है, लेकिन यहाँ वाली सुख सुविधा ऊपर नहीं है। यह हमारे सुखदेव जी मुनि परीक्षित को कथा ध्यान देना बता चुके हैं, भूल गए हो। इसीलिए देवता लोग अमृत लेकर आए, परीक्षित से बोले एक काम करो अमृत तुम पी लो अमर हो जाओ। हम कहा भागवत दे दो, सुखदेव जी से कहा। परीक्षित बोले नहीं देंगे, सुखदेव जी बोले नहीं देंगे। क्यों? अमृत अगर मैं पी लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन ये सब हित न रह रही है। एक हमारे भोले बाबा की पार्वती कह रही भोले बाबा से, स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी, यह कथा मामूली कथा नहीं है। हाँ, पार्वती कह रही स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। पार्वती मैया भगवान शिव से कह रही महाराज कथा सुना दो, हम कथा सुनना चाहती हूँ। पिछले जन्म में मैंने नहीं सुन पाई, लेकिन यू समय न चूके। तो भोले बाबा बड़ा खुश हो गए। बिटिया भगवान भोले बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देवी धान्य धान्य गिरी राजकुमारी, धन्य धान्य गिरी राजकुमारी, धन्य धान्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती ने जब कहा प्रभु मुझे कथा सुनाओ, तो भोले बाबा पार्वती की तो बड़ाई करते हैं, पार्वती के बाप तक का चले गए। एक हमारे लिखा भोले बाबा पार्वती को तो बड़ाई करते हैं, लेकिन कह रहे हैं देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती पार्वती मारी पार्वती शर्मिंदित हो गई, बोली स्वामी काहे पिताजी की काहे बड़ाई कह रहे हो? भगवान शिव जी कह रहे हैं बड़ाई के मारे कह रहे हैं देवी, क्योंकि जानती हो पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, 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 पूछो रघुपति पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज जो है ध्यान देना, तो स्वयं मनु और शत्रुपा ये जो है पति और पत्नी दो प्रकट है,
ध्यान देना। इनके 2 बालक भाई 3 बिटिया भाई। उत्तानपाद प्रियव्रत इनका ब्याह हो गया, 2 लड़कन का ब्याह हो गया दादा, 2 बिटियन का ब्याह हो गया। अब कै बच्ची बिटिया तुमसे पूछ रहे हैं, सुनो कै संतानें हैं? 2 लड़का और 3 बिटिया, तो 3 2 5, वही में 2 लड़कन का ब्याह होगा, 2 बिटियन का ब्याह होगा। अब बिटिया बची याक, वह बिटिया कौन बची? नाम पड़ा देवहूति।